हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। ये मेरी सीरीज़ है अगस्त रीडिंग फॉर ऑल राशिज एंड असेंडेंट। तो अब तक हमने मेष राशि और वृषभ राशि के लिए वीडियो बना लिया है। अब आज हम देखेंगे जो थर्ड राशि है मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए अगस्त के महीने में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले थीम ऑफ द मंथ देखेंगे। अगस्त में मिथुन लग्न वालों के लिए थीम ऑफ मंथ है दी इम्प्रूविंग हेल्थ। मुझे लगता है अगस्त से पहले मिथुन राशि वाले बहुत परेशान, मेंटली एग्जॉस्टेड, टायर्ड, या उनके आसपास भी घर में कोई बीमार हो सकता है, तो काफ़ी परेशानी वाली एनर्जी में थे अब तक जुलाई तक। अब अगस्त में उनको इम्प्रूवमेंट दिख रही है, ऐसा लग रहा है सेल्फ लव डिस्कवर कर रहे हैं। तो अगस्त में उनके लिए थीम है इम्प्रूवमेंट। ओके, उनकी सिचुएशन में, उनके हेल्थ इश्यूज़ में और उनकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ओवरऑल वो खुद से प्यार कर रहे हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। ये इन कार्ड्स को थोड़ा किनारे कर देते हैं। सबसे पहले हम रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है अगस्त मंथ में इन राशि वालों के लिए दिखाई देती बैलेंस आ रहा है। देखिए, दिस पर्सन इज होल्डिंग द चैलेंज एंड ट्राइंग टू बैलेंस। तो मिथुन लग्न वाले राशि वाले लाइफ में, रोमांस में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंस ला रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है उनका रिलेशनशिप मोस्टली वन साइडेड टाइप ही चल रहा हो। ऐसा लग रहा है उनके पार्टनर उनके बारे में ऐसे फील कर रहे हैं कि आप तो हमारी सुनते ही नहीं हो, आप अपने ही हिसाब से रहते हो। तो एक कंप्लेन होती होगी उनके पार्टनर को जुलाई तक कि आप हमें साथ लेके नहीं चल रहे हो। तो अगस्त में ये सुधार करते हुए मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वाले एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को भी सम्मान दे रहे हैं, साथ लेके आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो रिलेशनशिप में पहली इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखती है, बैलेंस आ रहा है, मिडिल पाथ ला रहा है। जो भी इश्यूज थे उसके मुझे लगता है सोल्यूशन निकाल रहे हैं और प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं। अब हम करियर की रीडिंग देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वाले, तो जेमिनी एसेंडेंट, जेमिनी राशि के लिए क्या आ रहा है। देखो, सबसे पहले मुझे लगता है कि मिथुन लग्न वाले राशि वाले बहुत बिजी हो सकते हैं अगस्त में। ऐसा लग रहा है वो बहुत सारा काम कर रहे हैं और काफ़ी टायर्ड भी हो गए, परेशान हो गए, टायर्ड एनर्जी है। जैसे कि बहुत मेहनत बहुत कर रहे हैं पर वो सेटिस्फाइड नहीं है आउटकम से। तो मुझे लग रहा है ये एक लोनली वॉरियर की तरह लगता है कि वो मेहनत किए जा रहे हैं पर शायद उनको मौका नहीं मिल रहा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। तो अगस्त में उनके लिए करियर में कुछ सेल्फ डिस्कवरी करने की है, कुछ पुराने पैशन से जुड़ने का टाइम है। हो सकता है कुछ लोग अपने पुराने कॉलीग्स या वर्क रिलेटेड पर्सन से जुड़े और कोई नई चीज़ डिस्कवर करे, उनको कुछ नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो करियर में मुझे ऐसा दिखता है परेशानी है, हसल बसल है, लेकिन एक न्यू क्रिएटिव स्पार्क भी आपके लाइफ में आ रहा है मिथुन राशि वाले और एसेंडेंट वालों के लिए। लास्ट में एक कार्ड है विच इज़ एडवेंचर। ये कार्ड हमें बताता है कि हमें अगस्त में इन राशि वालों को क्या नहीं करना है या क्या करना है। सबसे पहले थोड़ा रिस्क लेना है। आप अब तक बहुत सेफ खेलते आए हो, थोड़ा अपने अपने आप को बाहर निकालो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अपने लिए कुछ एफर्ट करनी है, कुछ नई चीज़ें ढूंढनी है। तो क्या करना है, एडवेंचर करना है। एडवेंचर मतलब कुछ लोग ट्रिप पे जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं नए इंस्पिरेशन की तलाश में, और कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं अपने डेली डे टू डे वर्क को छोड़ के। तो एडवेंचर करना है आपको, ठीक है, थोड़ा रिस्क टेकिंग करिए। एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, जो नहीं करना है, ब्लाइंड रिस्क टेकिंग का कोई मतलब नहीं है। सोच समझ के, सीख समझ के तब आगे बढ़े तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो मिथुन लग्न वालों के लिए एक टिप मैं दूंगी। यहाँ पे गणेश जी उनके आराध्य बनते हैं, तो आप ओम विघ्न हरताय नमः इसका जाप कर सकते हैं हर रोज़।
और गणेश जी की ब्लेसिंग मिलेगी। आपके काम में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे। तो इसके साथ मिथुन लग्न वालों की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने रिमार्क्स, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो हेलो कैंसर पीपल, कैंसर राशि और कैंसर लग्न वालों के लिए, कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले थीम ऑफ द मंथ उनका है यू आर रेडी। वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो ये जो कार्ड है, अगर हम देखें तो बता रहा है कि कर्क लग्न वाले लोग, ऐसा लग रहा है काफ़ी, जो कहते तप के सोना बनना, अब उनका टाइम आ गया है कि अब एंजल्स उनको अपनी ब्लेसिंग दे। ये इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, बहुत सारी सफरिंग हो सकती है, और अब वो पूरी तरह से तैयार है यूनिवर्स की ब्लेसिंग के लिए। उनको लाइफ में बहुत कुछ आगे आता हुआ दिख रहा है। तो आप रेडी हो, जो भी ब्लेसिंग है, जो भी यूनिवर्स के एनर्जीज़ हैं, उसको अपने आप में समेटने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। तो तैयारी, आप तैयार हो, आप ऐसा ध्यान में रखें। ये थीम ऑफ द मंथ है। अब देखते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप या लव में क्या आ रहा है। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत सुंदर कार्ड है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को अगस्त के महीने में बहुत क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप में मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब क्लैरिटी के साथ वो एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं। अगर किसी को उन्होंने मन में रखा हुआ है, पहले कंफ्यूज थे, अब वो बिल्कुल समझ गए कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जाके अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, और वो पूरी तरह से बिल्कुल पैशनेटली अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी बताता है कि ये क्लैरिटी उनको अपने आप में बहुत अश्योर्ड कर रही है। ये जो पर्सन होगा, ये जो, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत अश्योरेंस देंगी उनको लाइफ में, एक प्रैक्टिकलिटी लाएंगी, एक फायर है बहुत ही ज़्यादा, एक जो जोश से भरेगी। तो लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम दिखता है, मोर क्लैरिटी है, बहुत सारे लोग एक्शन लेंगे। हो सकता है जो लोग अभी तक कन्फेस नहीं कर पाए वो कन्फेशन कर सकते हैं, और कुछ लोग प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, ऐसे भी चांसेस हैं। कर्क लग्न कर्क राशि। अब देखते हैं करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए। देखिए, कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, साथ में 2 ऑफ कप्स का। बहुत सुंदर कार्ड है। यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं कर्क लग्न वाले, राशि वाले, अगस्त के महीने में बहुत सारे काम को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और 2-3 अलग अलग तरह के काम को वो मैनेज कर रहे हैं। यानी डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट टेंजेंट्स है, बट स्टिल वो आप मैनेज कर रहे हो। क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप इतने हसल बसल में भी अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खो रहे। आप अपनी सैनिटी, अपने काम और कंपोजर से दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो कि कैसे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए अपने काम में, कैसे इमोशनल और प्रोफेशनल फंड को अलग रखना चाहिए, ताकि आपको एक एब्सोल्यूट जॉय और हैप्पीनेस का फील आए इन द मंथ। तो काम के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। लास्ट एक कार्ड है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए इंटीग्रेशन का कार्ड है। देखिए, कार्ड दिखाता है 2 डिफरेंट एनर्जीज़ को कैसे एक साथ मिलाना है। ये यिन यन का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है आपको अगस्त मंथ में अपने अलग अलग चीज़ों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करियर पे फोकस कर रहे हैं और आपका ध्यान अपने परिवार पे, रिलेशनशिप पे, लव पे बिल्कुल नहीं है। तो आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है अगस्त में, ठीक है। कर्क लगने वाले वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, तो आप हमेशा इमोशनल ना रहे, प्रैक्टिकल भी बनिए, क्योंकि हमेशा इमोशनल रहने से आप एक तरफा डिसीजन लेते हो। तो आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, और आपको ओवरली इमोशनल होने से बचना है। आप क्या कर सकते हैं, आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, और आपको शिव जी की पूजा करने के अलावा ओम नमः शिवाय का लगातार जाप आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। तो ये थी कर्क लग्न की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।